अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जामशेद और आज हम सीखेंगे बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट इन प्रीमियर प्रो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टाइमलाइन पे हमारे पास यहाँ आपको एक वीडियो क्लिप नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जो कि मैं यहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ लाया, ठीक है। उसके बाद अब ये हमारे पास एक वीडियो है, ठीक है। अगर मैं वीडियो को प्ले करके दिखाऊँ तो इसमें आपने देखा होगा ट्रैफिक चल रही है लेफ़्ट राइट स्ट्रेट, ठीक है। तो हमें इसमें से एक स्टिल इमेज लेनी है, कोई एक फ्रेम लेना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ सिंपली 3 सेकंड्स पर, ठीक है। और यहाँ से हम एक इसकी इमेज ले लेते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे और उस पर हम फिर एडिटिंग का प्रोसेस करेंगे मज़ीद। तो हमारे पास यहाँ कैमरा शो हो रहा है। अगर आपके पास कैमरा यहाँ शो नहीं हो रहा तो आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये कैमरा का आइकन शो हो रहा है, इसे आप सिंपली ड्रैग करके यहाँ ले आइएगा, ठीक है। तो मैं इसको उस वक्त कैंसिल कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिंपली एक्सपोर्ट फ्रेम पे क्लिक कर रहा हूँ। हमें जो नाम देना है, फॉर एग्जांपल मैं इसका कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैं दे देता हूँ ओरिजिनल लेयर, ठीक है। और हमारे पास जो फॉर्मेट है उसका PNG वगैरह काफ़ी है, JPG भी हमें PNG चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट, ये इस पर चेक लगाना ज़रूरी है। हम चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ ये इमेज इंपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ चेक लगा के सिंपली इसको ओके कर देता हूँ। अगर आपने इसकी पाथ वगैरह चेंज करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं सिंपली ओके प्रेस कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी है, ओवरराइट करनी है, तो यस हमें ओवरराइट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ एक लेयर आ चुकी है, ठीक है। इसे मैं ड्रैग करके यहाँ ले आया हूँ, ठीक है। अब मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊँ तो स्टार्ट में हमारे पास कुछ फुटेज चलेगी और उसके बाद हमारे पास यहाँ एक स्टिल इमेज है, ठीक है। इमेज पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है एडिट इन फोटोशॉप। तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास फोटोशॉप में ये इमेज ओपन हो जाएगी। फोटोशॉप में इमेज ओपन होने के बाद हमारे पास यहाँ एक ही लेयर है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ ये एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ठीक है, बिल्डिंग टाइप की है। पेन टूल ले लेंगे, शॉर्टकट है इसका P, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इसकी सिलेक्शन बना लेंगे ताकि हमें इस बिल्डिंग को यहाँ लेके आना है। अच्छा, मैंने यहाँ तक नॉर्मल सिलेक्शन ले लिया। उसके बाद हम रफ सिलेक्शन ले लेंगे क्योंकि ऊपर वैसे ही हमारे पास स्काई शो हो रहा है। सिलेक्शन बनाने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मेक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम फीदर यहाँ 0.3 कर देंगे या 0.4 अपने इमेज के अकॉर्डिंग कर देंगे और सिंपली ओके पे प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद अब हम कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये डुप्लीकेट लेयर इसकी बन चुकी है। इसमें से नीचे वाली जो हमारी ओरिजिनल लेयर है और ये हमारी वो लेयर है जो हमने सिलेक्शन बनाई है। तो फिलहाल हम इसे हाइड करके रखेंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड वाली इमेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने जिस एरिया में सिलेक्शन बनाई है हम कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और यहाँ इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास दोबारा सिलेक्शन बन चुकी है और बैकग्राउंड वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम आएंगे एडिट और फिल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ कंटेंट अवेयर हमारे पास शो हो रहा है, इसको कंटेंट अवेयर ही रहने देंगे। मोड इसका नॉर्मल रखेंगे, ओपेसिटी 100% और ओके प्रेस कर देंगे। अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट आ रहा है। अमूमन हमारे पास अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता, बहुत ही कम ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर मैं इसको जूम आउट करके इसके ऊपर बिल्डिंग लगा के देखूँ तो ये कुछ हद तक बेहतर है, ठीक है, क्योंकि हमें जो इमेज चाहिए तो वो रिज़ल्ट हमें काफ़ी हद तक अच्छा मिल गया, ठीक है। अब हम ये जो हमारी ओरिजिनल लेयर है इसे मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ और ऊपर वाली लेयर को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इस लेयर का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस, ठीक है। बेस कहें आप, जो भी नाम देना चाहें मार्क करने के लिए आप दे सकते हैं। तो मैं इसे जूम इन कर रहा हूँ और पेन टूल मैंने यहाँ से लिया और मैं उसकी सिलेक्शन अब यहाँ से करके इसको रिमूव कर दूंगा। सिलेक्शन बनाने के बाद हम दोबारा राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से मेक सिलेक्शन कर देंगे और इसको 0.1 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम सिंपली डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे तो इसकी सिलेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब हम इस सेकंड जो एरिया है हम इसे भी इसी तरीके से रिमूव करेंगे। इसकी सिलेक्शन बनाने के बाद भी हम यहाँ सिंपली डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, ये सिलेक्शन भी हमारे पास रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, इसमें कुछ एरिया ये एक्स्ट्रा है, इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब ये हमारे पास बेस इसकी बन चुकी है, ठीक है। अब हम बेस के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इस लेयर को हम रीनेम कर देंगे बेस ओरिजिनल, ठीक है। मतलब ये हमारे पास एक ओरिजिनल लेयर होगी। उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर देंगे। इस लेयर का हम नाम रखेंगे बेस 1, ठीक है। और बेस 1 के बाद हम दोबारा इसको रीनेम करेंगे, एक डुप्लीकेट मज़ीद बनाएंगे, इसको हम रखेंगे बेस 2, ठीक है। बेस 2 को भी हाइड कर देंगे और बैकग्राउंड जो हमारे पास ओरिजिनल लेयर है उसे भी हाइड कर देंगे। सिंपली हमारे पास बेस 1 इस वक्त शो हो रही है, ठीक है। तो बेस 1 को हम सेलेक्ट करेंगे और पेन टूल सेलेक्ट करके हमारे पास जो ब्लैक एरिया है इसकी हम सिलेक्शन बना लेंगे, ठीक है। सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगी और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको अनहाइड कर देंगे और यहाँ से बेस 2 इसमें हमारे पास फिर ओरिजिनल फाइल आ गई है। तो हम सिर्फ कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और इसके इस थंबनेल पे ये आइकन जो नज़र आ रहा है ट्रांसपेरेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस एरिया की सिलेक्शन बन चुकी है, ठीक है। सिलेक्शन बनने के बाद हम यहाँ से आएंगे सेलेक्ट और यहाँ से इन्वर्स करेंगे, 2 टाइम्स हमें इन्वर्स करेंगे, ठीक है। 2 टाइम इन्वर्स किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ कुछ मज़ीद एरिया नज़र आ रहा है जिसमें यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम पेन टूल लेके यहाँ से दोबारा सिलेक्शन बना लेते हैं इसकी। ये लाइट हल्की सी ये लाइन आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसकी हम सिलेक्शन बना लेते हैं और इसे सेलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बेस 1 है, ये बेस 2 है, ठीक है। बेस 2 बेस 1, ठीक है। और आपने अगर मज़ीद इसमें सिलेक्शन बनानी है, फॉर एग्जांपल इसका ये टॉप है, टॉप की भी बनानी है तो आप इसको डुप्लीकेट लेयर करेंगे बेस 3, ठीक है। और 1 और 2 को हाइड कर देंगे, बेस 3 को हम सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से हम इस टॉप की सिलेक्शन बना लेते हैं। टॉप का जो पार्ट है इसे हम रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास ये 3 स्टेप्स में बन जाएगी बिल्डिंग हमारी, ठीक है। ये है बेस 1, बेस 2 और ये हमारे पास टॉप, ठीक है। ये 3 फाइल्स हो गई। अब हमें क्या करना है, सबको अनहाइड करेंगे, ठीक है। और सिंपल हमारे पास जो ये एक बेस 1 है, सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड इमेज है, इसे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आएंगे फाइल, एक्सपोर्ट और सेव एज, ठीक है। यहाँ से इसकी क्वालिटी हाई कर देते हैं और ये हमारे पास अब इसमें बैकग्राउंड वगैरह है तो हम यहाँ से जेपीजी इसके सेलेक्ट करके रखेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहें तो पीएनजी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। मैं चलिए आपकी आसानी के लिए पीएनजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और ये हमसे पूछ रहा है कि इसकी फ़ाइल कहाँ सेव करनी है, तो इसका मैं फोल्डर बना देता हूँ, प्रो इफेक्ट, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ है ओरिजिनल लेयर, ठीक है। फिर हम आएंगे यहाँ से बेस 1 है हमारे पास, दोबारा फाइल, एक्सपोर्ट, सेव एज, इसको भी पीएनजी में रखेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से हम करेंगे बेस 1, ठीक है, सेव करेंगे। फिर इसी तरह बेस 2 को सेलेक्ट करेंगे और सेम प्रोसेस, फाइल, एक्सपोर्ट, सेव एज, यहाँ से पीएनजी रहेगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, बेस 2, ठीक है। इसी तरह बेस 3 जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे भी फाइल, एक्सपोर्ट, सेव एज और इसका नाम हम चेंज करके बेस 3 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब ये सारी सिलेक्शन हो गई है। अच्छा, अब हम एक और चीज़ भी यहाँ कर सकते हैं कि हमारे पास ये इमेज इस कंडीशन में है, ठीक है, इसमें बिल्डिंग नज़र आ रही है क्योंकि हमने तो बैकग्राउंड वाली इमेज जो थी उस पर हमने सब कुछ रिमूव कर दिया था। आप चाहें तो वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपली यहाँ इसको अनहाइड करेंगे, बाकी सबको सेलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए और सिंपली कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस करेंगे हमारी वही जो चेंजेस हमने फ़ोटोशॉप में की थी वो यहाँ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास हम आएंगे इस फोल्डर में ग्रो इफेक्ट और ये हमारे पास 3 जो इमेजेस है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ प्रीमियर प्रो में ला के ड्रैग कर देंगे, ठीक है। हमारे पास अभी 3 इमेजेस यहाँ शो हो रही। तो सबसे पहले हम बेस 1 को लेके यहाँ इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
अब ये बेस 1 आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ, मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रॉल व्हील और माउस की मदद से हम इसे जूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मतलब सीक्वेंस के लिहाज से करना है तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखिए, राइट एरो की 2 टाइम प्रेस कीजिए, उसके बाद इस लेयर को यहाँ ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद बेस 2 है, इसे भी यहाँ ला के ड्रैग करें और फिर दोबारा हम यहाँ से शिफ्ट के साथ राइट एरो की 2 टाइम प्रेस करेंगे तो ये हमारा इस वक्त ये आपको फ्रेम नज़र आ रहे हैं। इस फ्रेम सब में इक्वली स्पेस होगा। ठीक है, बेस 3 को भी हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, हम यहाँ से इस विंडो को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ टाइमलाइन पे हमारी जितनी भी लेयर्स है वो प्रोमिनेंट नज़र आए। ठीक है, तो अब यहाँ भी हम वही करेंगे, शिफ्ट राइट एरो की 2 टाइम और बेस 3 को भी हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ सिंपली आपको एक वीडियो चला के दिखाऊँ तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। ठीक है, हमारी वीडियो है बेस 1, बेस 2, बेस 3। ठीक है, अच्छा ये जो हमारी फुटेज है इसमें ऑलरेडी हमारे पास बिल्डिंग है। ठीक है, और जो हमारी ग्राउंड वाली लेयर है उसमें हमारे पास नहीं है, तो आप वीडियो को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और इन सब लेयर्स को यहाँ सेलेक्ट करके स्टार्ट में ले आइए। अब हम इसका इम्पैक्ट चेक करते हैं। तो अब हम अपनी इस लेयर्स को एनिमेट करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो ये है। ठीक है, तो इसके स्टार्ट में हम अपनी यहाँ टाइमलाइन रीडर को लेंगे और उसके बाद हम आएंगे यहाँ इफेक्ट्स में और यहाँ से हम एक इफेक्ट सर्च करेंगे, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी इस फर्स्ट लेयर पे। ठीक है, जिसे हमें एनिमेट करना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें शो देखनी है। तो हम यहाँ इफेक्ट्स कंट्रोल्स में आएंगे और ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमारी इस फर्स्ट लेयर की है जो कि बेस 1 के नाम से। ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट इस पर अप्लाई किया था तो ये आपके पास यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी हम स्टार्ट वाले पोजीशन पे आएंगे और यहाँ से पोजीशन पे हम की फ्रेम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम 5 स्टेप्स आगे जाएंगे, राइट एरो की और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये 5 फ्रेम्स आगे मूव हो गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मज़ीद एक की फ्रेम ऐड करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ आएंगे। ओपेसिटी के नीचे आपको नज़र आ रहा है यूज़ कंपोजिशन शटर एंगल। ठीक है, तो इसे अनचेक करेंगे और शटर एंगल को हम 0 की जगह 360 करके एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हमें यही सेम सेटिंग्स या प्रॉपर्टीज़ हमें बाकी लेयर्स पे चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी मीन्स कॉपी और बाकी जितनी भी लेयर्स होगी 2, 4, 5 सबको आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल V प्रेस कर देंगे तो हमारी वो जो भी सेटिंग होगी या जो भी वैल्यूज़ होगी वो बाकी लेयर्स पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको एनिमेट करके प्ले करके दिखाऊं तो ये आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम अपने हमारी जो लेयर्स हैं, मज़ीद जितनी भी लेयर्स हैं उसके जो डिस्टेंस है वो हमें पहले 10 फ्रेम्स रखा था, अब हम 15 फ्रेम्स कर देते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि हमें जितना स्लो चाहिए होगा हमें फ्रेम्स बढ़ाने पड़ेंगे और अगर हमें जितनी फास्ट एनिमेशन चाहिए होगी उसमें हमें फ्रेम्स कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो राइट शिफ्ट एरो की हम 3 टाइम प्रेस करेंगे तो 15 फ्रेम्स यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, इस लेयर को हम यहाँ और फिर उसके बाद 3 टाइम्स मज़ीद हम प्रेस कर लेते हैं, हमारी थर्ड जो बेस है उसे हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब यह हमारी लेयर्स की सेटिंग हो गई। अब हम दोबारा अपनी फर्स्ट लेयर पे आते हैं और यहाँ से हम आएंगे पोजीशन में और ये हमारे पास है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वैल्यू और ये है वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल में हमारी जो लेयर है इसकी पोजीशन हमें चेंज करनी है, नीचे लेके आनी है। ठीक है, हम इसे यहाँ नीचे ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ मोशन इस पर अप्लाई किया हुआ है तो आपको इस तरीके से ये रफ या ब्लर शेड में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम अपनी इस लेयर्स को यहाँ ले आए हैं, उसके बाद हम इस पर मास्क अप्लाई करेंगे। ठीक है, या ट्रांसफॉर्म में ही हमारे पास यहाँ पेन टूल शो हो रहा है, हम पेन टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास मास्क अप्लाई हो जाएगा और हम इसे 10% या 25% करके इस एरिया की सिलेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, हमारी जो सिलेक्शन थी या फर्स्ट जो हमारा बेस था वो यहाँ से था तो हम वही करेंगे। ठीक है, ये हमारा मास्क अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ इसी वैल्यूज़ में हम आएंगे, हमारे पास यहाँ होगा इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी इस एनिमेशन को थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें की फ्रेम नज़र आए और इस की फ्रेम को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे,
टेम्पोरल इंटरपोलेशन और ईज़ आउट। फिर सेकंड की फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, टेम्पोरल इंटरपोलेशन ईज़ इन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पोजीशन पे ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफ पे जो राइट वाला हैंडल है उसे लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करेंगे और लेफ़्ट वाले को भी लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करेंगे, ठीक है। अब हम अपनी एनिमेशन देख लेते हैं, इसको फिट टू स्क्रीन कर देते हैं और इसे स्टार्ट में लेके प्ले करते हैं, ठीक है। तो अब हम मज़ीद हमारी जो सेकंड लेयर है उसे एनिमेट करते हैं। अच्छा, हमने जो डिस्टेंस रखा था, हमने 15 फ्रेम्स रखा था, अब हम इसे बढ़ा के थोड़ा 20 फ्रेम कर लेते हैं। तो शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे, ये 20 फ्रेम्स है, फिर मज़ीद 20 फ्रेम्स, ठीक है। अब सबका स्पेस इक्वल हो गया 20 फ्रेम्स, ठीक है। अब हम सेकंड वाली लेयर के फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे और इसको भी थोड़ा जूम करेंगे, इसकी फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करके 60 कर देंगे, ठीक है। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से लेफ़्ट टू राइट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम यहाँ आते हैं तो ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस की फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस होगा, ईज़ आउट और सेकंड की फ्रेम पे ईज़ इन, ठीक है। और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, की फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी इसके जो ग्राफ है वो हम सेम उसी तरीके से बनाएंगे जो कि हमने फर्स्ट वाली लेयर का बनाया था। इसी तरह सेम प्रोसेस हम थर्ड पे भी करेंगे। इसकी पोजीशन पे यहाँ से वैल्यू हम चेंज करके 60 कर देंगे तो ये टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फर्स्ट वाले की फ्रेम को ईज़ आउट, सेकेंड वाले की फ्रेम को ईज़ इन, ठीक है। और यहाँ पोजीशन पे आएंगे और ग्राफ इसका चेंज करेंगे, सेम प्रोसेस। इसके ग्राफ हमें इस पोजीशन पे चाहिए, ठीक है। अब हम अपनी एनिमेशन प्ले करके देखते हैं, ठीक है। तो आपने अगर कम ज़्यादा करनी हो, फॉर एग्जांपल स्पीड बढ़ानी है तो आपको की फ्रेम कम करने होंगे, अगर स्पीड कम करनी है तो की फ्रेम मज़ीद बढ़ाने होंगे, ठीक है। क्रैक की एक वीडियो है वो हम इस पर अप्लाई कर दें, ठीक है। तो जो क्रैक की फुटेज है वो मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन की फुटेज है मेरे पास, मैं आपको उसको प्ले करके दिखाता हूँ। व्यू आ रहा है, ठीक है। ये हम यहाँ से इसको ले लेते हैं, मार्क इन, और यहाँ तक मार्क आउट, ठीक है। ये मार्क इन है और ये मार्क आउट है, ठीक है। हमें इसकी सिर्फ वीडियो चाहिए, साउंड अगर नहीं चाहिए तो आप सिर्फ वीडियो भी लगा सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे वीडियो लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मुझे एक और चीज़ करनी है कि अपनी लेयर्स जितनी हैं इन सबको ऊपर की तरफ एक स्टेप मूव कर देना है, ठीक है। मूव करने के बाद अब मैं यहाँ से वीडियो को ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। या बल्कि इसको यहाँ ले आते हैं, थोड़ा सा मज़ीद छोटा करना है, आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक इफेक्ट क्रॉस रिजॉल्व का इफेक्ट अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें सिर्फ इस लेयर को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस डी जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास इस पर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस रिजॉल्व का। इसे यहाँ एडजस्ट करेंगे और उसके बाद हम आएंगे इफेक्ट्स में और यहाँ हम सर्च करेंगे अल्ट्रा की को भी हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उसके बाद हम यहाँ इफेक्ट्स कंट्रोल्स में आएंगे। यहाँ हमारे पास अल्ट्रा की आ गया है, ठीक है। यहाँ से की कलर को हम सेलेक्ट करेंगे, इस टाइमलाइन को थोड़ा आगे ले आते हैं ताकि हमें ग्रीन स्क्रीन नज़र आए इसकी, और की कलर को यहाँ से आई ड्रॉपर लेंगे और सिंपली यहाँ ग्रीन स्क्रीन पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हम इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज कर लेते हैं, उसकी पोजीशन को हम यहाँ ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। और स्केल साइज़ इसका बहुत ज़्यादा है, स्केल साइज़ मैं इसका 60 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग छोटी है, मतलब वो थोड़ा जूम आउट पे है इस वजह से। और इसकी पोजीशन हमें मज़ीद चेंज करनी है, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब हम प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ तक हमारी एनिमेशन बन चुकी है, ठीक है। और अब हम इन सब लेयर को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसे कर देते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने का मकसद ये है कि सारी लेयर जितनी है वो एक लेयर में आ जाएगी, ठीक है। वो सारी यहाँ एक लेयर में आ गई। उसके बाद हम यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, एडजस्टमेंट लेयर, और कलर साइज़ वगैरह सेम होगा। इसे हम सिंपली यहाँ ड्रैग करेंगे और हमें ये सिर्फ 10 फ्रेम्स ही चाहिए, ठीक है। तो
हम टाइम फ्रेम पे लाके कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से कट लग जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ रेज़र से भी कट लगा सकते हैं। ठीक है, और इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। हमारे पास ये टाइम फ्रेम की आ चुकी है और इस जगह पे मुझे थोड़ा सा इसमें शेक इफेक्ट ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमारा शेक इफेक्ट हम आएंगे इफेक्ट्स में और यहाँ लिख देते हैं शेक इफेक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास है जेंटल शेक। मैं इसको इस पर ड्रैग करके ये आपको दिखाता हूँ। तो ये इस पर अप्लाई हो चुका है। अब मैं दोबारा से शुरू से आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ और इसका टाइमलाइन जो है वो हम 2 सेकंड्स पे एंड कर देते हैं। ओ प्रेस करेंगे तो ये यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप चाहें तो कंट्रोल की प्रेस करके इसको रिमूव कर दें। ठीक है, अब मैं आपको वीडियो पूरी प्ले करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमने इसमें शेक इफेक्ट भी ऐड किया है। काफ़ी स्मूथ सी एनिमेशन बन चुकी है हमारी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।